पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी इस विवादित और बेहद चर्चा में रहे नोटिफिकेशन के तहत पशु वध को लेकर कई बेहद कड़े नियम और शर्तें लागू की गई है। इस सरकारी आदेश के मुताबिक राज्य में केवल उन्हीं मवेशियों और पशुओं के वध की अनुमति दी जा सकती है जो पूरी तरीके से काम करने में अक्षम हो या फिर उनकी आयु 14 वर्ष से अधिक हो चुकी हो। इसके साथ ही सबसे बड़ी शर्त ये रखी गई है कि वध से पहले सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा आधिकारिक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाना अनिवार्य है। बिना इस मेडिकल जांच और वैलिड सर्टिफिकेट के किसी भी पशु की बलि देने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी जारी कर दी गई है। पशु बलि पर कई बड़े नियम लागू, फिटनेस सर्टिफिकेट होगा अनिवार्य, खुले में वध पूरी तरीके से हुआ बैन। सरकार के इस कड़े नोटिफिकेशन में सार्वजनिक और खुले स्थानों पर पशुओं की बलि देने के पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अदालत ने भी सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगाते हुए निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार का पशु वध खुले में नहीं किया जा सकता। इस केवल प्रशासन द्वारा पहले से ही नामित सुरक्षित और कवर्ड स्थानों पर ही करने की अनुमति होगी। इसके अलावा याचिकाओं में मंदिरों में होने वाली पारंपरिक सामूहिक पशु बलि जैसे मां काली की पूजा के दौरान दी जाने वाली बलि पर भी पूरी तरीके से बैन लगाने की मांग की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। अदालत ने बताया है कि धार्मिक प्रथाओं पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और इसे देशव्यापी शाकाहारी बनाने के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। प्रशासन की सख्त निगरानी, धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध, समाज से शांति की अपील। राज्य सरकार के इन कड़े नियमों और जमीनी स्तर पर प्रशासनिक बुनियादी ढांचे की कमी को देखते हुए मुस्लिम समाज के प्रमुख धर्मगुरु और विद्वानों ने एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामूहिक अपील जारी की है। कोलकाता की ऐतिहासिक नाखौदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी और प्रसिद्ध सूफी तीर्थ स्थल फुरफुरा दरबार शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी समेत कई धार्मिक नेताओं ने मुस्लिम समुदाय से इस बार बकरीद पर गाय की कुर्बानी देने से पूरी तरीके से परहेज करने का आग्रह किया है। धर्मगुरुओं ने यह व्यवहारिक फैसला इसलिए लिया है क्योंकि वर्तमान में त्योहार के दौरान इतनी बड़ी संख्या में जानवरों के लिए तुरंत सरकारी फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना जमीनी स्तर पर लगभग असंभव है। धार्मिक और सामाजिक नेताओं ने समाज के सामने एक स्पष्ट और वैध विकल्प रखते हुए अपील की है कि वो बाजारों से गाय खरीदने के बजाय इस्लामिक तौर तरीकों के अनुसार बकरियों, भेड़ों या अन्य कानूनी रूप से मान्य पशुओं की कुर्बानी देकर अपनी धार्मिक परंपराओं को पूरा करें। मौलाना कासमी ने समाज में आपसी विश्वास मजबूत करने के लिए मुसलमानों से हमेशा के लिए गौमांस का सेवन बंद करने की भी बड़ी गुजारिश की है। मिल इत्तेहाद परिषद के सचिव अब्दुल अजीज समेत कई प्रमुख नेताओं ने जोर देकर कहा है कि कोई भी धार्मिक कार्य कानून के दायरे से बाहर जाकर नहीं होना चाहिए। सभी नागरिकों को स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना चाहिए। गौमांस पर परहेज की सलाह, कानून के दायरे में कुर्बानी, सांप्रदायिक सौहार्द पर जोर। मुस्लिम धर्मगुरुओं और विद्वानों द्वारा समय पर ली गई सकारात्मक पहल का मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना, कानून का पूरी तरीके से सम्मान करना और विभिन्न समुदायों के बीच आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है। इस अपील के जरिए समाज में ये बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है कि किसी भी समुदाय का कोई भी कदम दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला नहीं होना चाहिए। इस ऐतिहासिक फैसले से जहां एक तरफ आम जनता को बिना सर्टिफिकेट गाय की कुर्बानी देने से होने वाले गंभीर कानूनी उलझनों और दंडात्मक कार्रवाई से बचाया जा सकेगा, वहीं दूसरी तरफ ये कदम बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज में सांप्रदायिक सद्भाव और शांति व्यवस्था को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित होगा।